सुजानगढ़ में रावणा राजपूत समाज के करीब 32 गांव के लोग रेलवे फाटक संख्या 3 के पास स्थित रावणा राजपूत समाज भवन पर एकत्रित हुए और वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक मनोज मेघवाल को चुनाव में समर्थन देने की घोषणा कर दी। समाज के जिलाध्यक्ष केसर सिंह राजियासर ने बताया कि जब मैं गांव-गांव चुनाव के सिलसिले में घूमा और लोगों से राय मशविरा किया तो एक ही बात सामने आई कि विकासवादी व्यक्ति को हमारा समाज और लोग समर्थन देंगे और वर्तमान समय में कांग्रेस विधायक को ही पिछली बार की तरह इस बार भी समर्थन देने का निर्णय लिया गया। इसके लिए ही आयोजित बैठक में बीकानेर से आए गजेंद्र सिंह सांखला ने उपस्थित सैकड़ों लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार से महंगाई राहत कैंपों में जनता को 10 प्रकार के लाभ की और महंगाई से राहत की गारंटी देकर जनहित गहलोत सरकार ने सुनिश्चित किया, ठीक उसी प्रकार आगामी दिनों के लिए 7 प्रकार की गारंटी कांग्रेस सरकार दे रही है। तो हम लोग कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा करते हैं क्योंकि गहलोत की कथनी और करने में अंतर नजर नहीं आता। वहीं विधायक मनोज मेघवाल ने रावणा राजपूत समाज का समर्थन के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि आप लोग सभी अपने जानकारों से भी कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की बात करें ताकि फिर से जनहितकारी गहलोत सरकार मजबूती के साथ रिपीट हो सके। विधायक ने कहा 2.5 साल के कार्यकाल में मैंने जितने काम करवाए हैं विधानसभा क्षेत्र में उससे 2 गुने काम अगली बार जीत कर करके दिखाऊंगा। उन्होंने कहा कि मुझे केवल जनता का आशीर्वाद चाहिए। कार्यक्रम में मेघराज सांखला, जवाहर सिंह, पार्षद मधु बागरेचा, युवा जिलाध्यक्ष कालू सिंह दैया, नगर कांग्रेस अध्यक्ष रामावतार शर्मा, उपसभापति अमित मारोठिया, कांग्रेस नेता मोहम्मद इदरीस गोरी, देहात कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र बेनीवाल, एडवोकेट त्रिलोकचंद मेघवाल, खिवाराम मेड़ा से अनेक लोग मंचस्थ रहे। कार्यक्रम में समाज के सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे जिन्होंने हाथ खड़े करके कांग्रेस के प्रत्याशी के समर्थन में होने का दावा किया। रावणा राजपूत समाज के जो केसर सिंह जी जिलाध्यक्ष, जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि उन्होंने पूरी विधानसभा क्षेत्र में घूमकर लोगों से बात की और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक जगह हम इकट्ठे होकर निर्णय करते हैं कि कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का। और आज उन्होंने सब जगह घूमने के बाद में यहाँ अपने समाज के लोगों को बुलाया, बैठक करी और इस बैठक में मुझे बुलाकर मुझे भरोसा दिलाया और समर्थन का कहा है कि हम आपको समर्थन करते हैं जो 25 तारीख को है। और उसमें जिस तरह से 2021 में इन्होंने समर्थन किया था, जो सहयोग किया था और एक ऐतिहासिक जीत उस समय सभी जो पूरे सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सर्व समाज के लोगों ने जिस तरह से उस समय सहयोग किया था और ऐतिहासिक जीत उस समय हुई थी, इस बार भी उन्होंने कहा है कि हम पूर्व की भांति आप लोगों के साथ तैयार हैं। 2-2.5 साल में जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में काम किया, जिस तरह से यहाँ हमने पिछले 2-2.5 साल में मेरा कार्यकाल हो या 5 साल में जो हमारा कांग्रेस का कार्यकाल हो, यहाँ जिस तरह से हमने काम किया है, तो उनको देखते हुए इन्होंने एक बार फिर निर्णय किया है कि इस बार पुनः राजस्थान में सरकार कांग्रेस की बनानी, इस सरकार को दोबारा रिपीट करके जो योजनाएं हैं और मजबूत करनी है, विकास काम और आगे बढ़ाने और सुजानगढ़ क्षेत्र में भी विकास का जो है उसको और आगे पथ पर लेके जाना है। तो आज इन्होंने समर्थन और सहयोग का भरोसा दिलाया और मुझे पूरी उम्मीद है कि 25 तारीख को जिस तरह से भरोसा दिलाया वो उस दिन मतदान करेंगे, उस दिन नजर आएगा। मैं सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। रावणा राजपूत समाज ने जिम्मेदारी का अपना एहसास करते हुए विधानसभा चुनाव के अंदर भी हमें क्या करना चाहिए, जिस तरह से लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है, उस वोट का सदुपयोग किस तरह से हो, उस वोट का निर्णय किस तरह से हो, उस निर्णय के ऊपर तमाम गांव में बैठ करके अध्यक्ष जी केसर सिंह जी राठौड़ के नेतृत्व के अंदर टीमें गई, सब लोगों से चर्चा की और सबने यही कहा कि जिस तरह से हमने 2021 के अंदर उपचुनाव के अंदर मनोज मेघवाल जी को समर्थन देकर के जिताया और 2.5 साल तक वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके हमारी समस्याओं के समाधान के लिए दुख में, सुख में, तकलीफ में हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। इस तरह का अगर जनप्रतिनिधि हमारे सामने उपस्थित है तो हमें सोचने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हम एक बार पुनः 2023 के विधानसभा चुनाव के अंदर जो आगामी 25 नवंबर को चुनाव हो रहा है, मनोज जी मेघवाल के चुनाव चिन्ह हाथ के सामने वाला बटन दबा करके हम ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता करके इनको भेजें, जिससे एक मैसेज आए पूरे राजस्थान के अंदर कि जिस तरह से सरकार गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, मेहनतकश के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, नौजवानों के लिए जो रोजगार के अलग अलग अवसर खोल रही है, काम करने का मौका दे रही है,
तकलीफ के अंदर लोगों को तकलीफ से निकालने के, निजात दिलाने के लिए प्रयत्नशील है, उसको ताकत मिले। एक बार पुनः राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार की स्थापना हो, जो 10 गारंटियों के माध्यम से आम आदमी को राहत मिली है और आगामी 7 गारंटियों की जो जिम्मेदारी दी गई है उसको हम मजबूत करें और एक बार पुनः राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार का गठन करें। लोगों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझता है, आम लोगों की समस्याओं को विधानसभा के पटल पर रखता है, ऐसे व्यक्ति को हम चुन करके भेजेंगे तो निश्चित रूप से सुजानगढ़ का विकास होगा। सुजानगढ़ अब जिले की श्रेणी में आ चुका है, तहसील से निकल करके आज जिले की श्रेणी में जो आया है वो भी हमारे जनप्रतिनिधि के सहयोग से, आम लोगों की ताकत से आज ये ताकत हमें मिली है। इस ताकत को बरकरार रखें और मजबूत करें और इसको संगठित करके हम जनहित के कार्यों को आगे बढ़ावा दे सके। इस श्रेणी के अंदर राणा राजपूत समाज ने निर्णय किया है कि आगामी 25 नवंबर को हम कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज बेगवाल के चुनाव चिन्ह कांग्रेस के हाथ के निशान के सामने वाले बटन को दबाकर ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता करके हम भेजेंगे और हमारी जिम्मेदारी को हम बखूबी निभाएंगे। सुजानगढ़ की कोतवाली पुलिस ने विवाहिता को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप के मामले में मृतका के पति को गिरफ्तार किया है। सब इंस्पेक्टर हरपाल ने बताया कि मुकेश लुहार निवासी चुंगी नाका के पास सुजानगढ़ को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजे जाने के आदेश मिले हैं। सुजानगढ़ शहर के भोजलाई बास स्थित गोपीनाथ मंदिर के पीछे एक बंद मकान में अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली। पीड़ित राजेंद्र स्वामी ने बताया कि वे किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रहते हैं। दीपावली के पर्व पर अपने परिवारजनों के साथ मिलने के लिए जायल गए हुए थे। पीछे से चोरों ने मकान में प्रवेश किया और गुल्लक तोड़कर करीब 4000 रुपए चोरी कर लिए। चोर गुल्लक से सिर्फ नकदी नोट लेकर गए, जबकि रेजगारी को मौके पर ही छोड़ दिया। घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मौका मुआयना किया है।